We have reproductive system in males. अभी अपन ने जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा कि नर जनन तंत्र किस प्रकार से होता है, कौन कौन से भाग होते हैं उसमें। लिंग होता है, वृषण होते हैं जहाँ पर नर कोशिकाएं या कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु बन रहे होते हैं, स्पर्म भी बोल रहे होते हैं। यही जो है वो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि भी पाई जाती है, जो कि कब स्पर्म भेजना है कब यूरिन भेजना है तो वो तय कर रही होती है। Now, before moving on to the process of fertilization, we अब जो need to है understand the place हमको where this process takes फीमेल place. रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना Yes, पड़ेगा। I am फीमेल our किस own प्रकार part से here. रिप्रोडक्टिव Do सिस्टम you पाया remember? जाता है। Similarly, we will तो begin जैसे मेल्स में होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही learning जो है from the फीमेल site में of भी production of the egg cell रिप्रोडक्टिव or एग्स होते simply हैं। the ovum. इस प्रकार से दिखाई देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर एक्स पाए जाते हैं, यहाँ पर गर्भाशय होता है ना। इसको 3D में समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। और एक चीज यहाँ पर बुक सिखाएगी आपको, बच्ची के जन्म लेते समय ही उसके पेट में, एक तरह से बोल सकते हो पेट में, या फिर उसके महिला जनन तंत्र में एक्स होते हैं पहले से ही, जन्म के साथ ही। आप सोचो, आप जब मम्मी के पेट में थी और मम्मी जब आपकी दादी के पेट में थी, तब आप मम्मी के पेट में ऑलरेडी थी। सोचना, थोड़ा सा इमेजिन करना, मतलब आप जब, आपकी मम्मी जब दादी के पेट में थी छोटी सी, तब आप ऑलरेडी उनके पेट में थी। या फिर अगर बॉयज के बारे में बात करूं मैं, यदि आपकी मम्मी के पेट में आप जब भी थे, जब मम्मी आपकी दादी के पेट में थी। दादी नहीं, सॉरी, नानी 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 गलत बोल दी मैंने। दादी के पेट में क्यों होंगी मम्मी, नानी के पेट में थी। बात समझ रहे हो ना। जैसे मैं मम्मी के पेट में तब से हूँ जब मम्मी नानी के पेट में थी। आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब जब कोई बच्ची जन्म लेती है उसके साथ ही अंडे जन्म लेते हैं, उसके पेट में जो है वो ऑलरेडी अंडे होते हैं। इसको मतलब मादा जनन तंत्र बोलता है कि वहां पर जो है एग्स पाए जाते हैं गर्भाशय के जस्ट साइड में। दो साइड होते हैं, दोनों में ही जो एग्स पाए जाते हैं, और हजारों, एक नहीं हजारों एग्स होते हैं। कितने, हजारों, गिनती संख्या नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग गर्ल्स में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, जिसमें अंडकोश बोलते हैं इसको, जिसमें अंडाशय होता है, अंडाशय भी बोलते हैं या अंडकोश बोलते हैं, इसमें अंडे होते हैं, है ना। So, जो कि क्या निर्माण करते हैं, जो युग्मक था ना, मादा युग्मक या फीमेल युग्मक जिसको बोल सकते हो, वो उसका निर्माण यहीं होता है, the journey begins गर्भाशय के from जस्ट these ऊपर। oval तो structures यहीं called पर the ovaries, जो one अंडाशय ovary होता है, on each ओवरी मतलब अंडा, अंडाशय, दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड, और दोनों में हजारों अंडे either होते हैं। side. Did you notice that अंडाशय the में अंडे पाए ovaries जाएंगे are जाहिर सी बात। connected to these tube like structures? But they're not connected directly. If we look at it carefully, we find that there are finger like projections which connect the two. These finger like projections are very important for receiving the ovum when released from the ovaries. यहाँ देखो, ये एग निकल रहा है ना, बोल रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो जरूरी है। ये जो एग निकला, इस तरह से होता हुआ जो है यहाँ आता है गर्भाशय में, है ना। ये But do they have a scientific name? Yes, these finger like projections are called the fimbriae. फिम्ब्री, पता नहीं फिम्ब्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये पाया जाता है और अंडे को निकलने में जो है वो मदद कर रहा होता है। The fimbriae help to hold the ovum released and also help to sweep it to the tubes present ahead. और ये जो है वो मदद करता है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये वाले ट्यूब को। फेलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा मदद करता है इस एग को आगे पहुंचाने में, है ना। फिम्ब्री मैंने पहली बार सुना है। But why does the ovum require the sweeping activity? Can't it travel on its own? No, it can't. Unlike the motile sperm, the ovum is non motile. जैसे स्पर्म जो है वो चलते रहते हैं, गति कर सकते हैं। अभी फर्टिलाइजेशन के वीडियो में देखोगे, स्पर्म जो है वो गति कर सकते हैं, अंडा गति नहीं कर सकता, वो धुड़कता है। तो उसको धुड़कने के लिए फेम्ब्रिया या फिर फेलोपियन ट्यूब जो है वो मदद कर रहा होता है आगे बढ़ाने के लिए, और जरूरी है इसका बढ़ना आगे, है It ना। cannot move until it क्योंकि is गर्भाशय pushed यहाँ or होता है, swept by some other यहाँ पर cells. होता है, और वो Now, जहाँ पर these हम होते tube हैं like मम्मी के, structures that we are वो referring आगे to होता since a है। long time also have a scientific name. They are called as the fallopian tubes. हाँ, इसको जो ये ट्यूब होती है ना, इसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये वाली ट्यूब जो है वो फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। And what do you think will be their importance? Let me guess.
Is it that they connect the ovaries to the uterus? Yes, that is definitely one important function. But more important than this is the fact that the fallopian tubes are the site of fertilization. यही फैलोपियन ट्यूब में एग होता है, जैसे अभी ये एग है ना, यहीं पर होता है और स्पर्म जो है वो यहीं पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में ही आ रहा होता है। अभी एनिमेशन में देखेंगे कैसे आ रहा होता है और कैसे इसमें जो है वो घुसता है, एक के अंदर घुसता है। बहुत छोटी माइक्रो लेवल पे कोशिका में क्या चल रहा है ये देख रहे हैं, हम कैसे बने, हम कोशिका से कैसे बने, एक छोटी-सी कोशिका से कैसे हमारा जन्म हुआ, वो Yes, दिखाने की it is कोशिश the कर रहे हैं। तो fallopian फैलोपियन tubes ट्यूब where में the जो है वो sperms are able to ये देखो, fertilize the ovary. ये हल्का-सा उन्होंने दिखाया भी, स्पर्म जो है वो आ रहे होते हैं और स्पर्म जो है वो यहाँ पर ही इसमें Where the फैलोपियन sperms ट्यूब में are ही जो है able to fertilize the ovum. और एग में घुस रहे And होते हैं। from here, the zygote यहाँ जो है वो नर युग्मक बाधा युग्मक से कोशिकाएं मिली, वो कोशिकाएं मिली और एग जो है फिर आगे बढ़ता है और कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है, जहाँ हम मम्मी के पेट में कहलाते हैं। हमारा निर्माण शुरू हो जाता है गर्भाशय में। starts dividing and ये grows एग into an इधर आता है embryo. आगे Now, और where will this embryo यहाँ go जो है further? वो गर्भाशय रहता है। Needless to say, the uterus. We यूटेरस मतलब गर्भाशय। यूटेरस में आ जाता है और वहाँ पर हम बड़े होना चालू करते हैं, मम्मी के पेट में। वहाँ बड़ा से होना चालू करते हैं। ये जो गर्भाशय है ना बहुत यूनिक अपने आप में एक वो है अंग, बहुत यूनिक, क्योंकि ये गर्भाशय जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे ही एग आता है ना, एग होने के कारण से मुलायम हो जाता है और इस एग को अपने में धँसा लेता है एक तरह से। एग को धँसा लेता है और फिर वहीं धँसा लेने के बाद से ही जो है वहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा मजबूती से वहाँ पर रहते हैं हम कि 9 महीने तक जो है हमारा वहाँ पर विकास हो रहता है और ये गर्भाशय ही ज़िम्मेदार है हमको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, पोषण देने के लिए। यहाँ पर एक प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, गर्भाशय से ही जो है एक प्लेसेंटा चक्ति जैसी परत रहती है, वो प्लेसेंटा ही हमारे भोजन के लिए ज़िम्मेदार रहता है, हमको भोजन दे रहा होता है माँ के पेट में। है ना? तो गर्भाशय जो अपने आप को तैयार करता है हमको भोजन देने के लिए, प्लेसेंटा के कारण से। जैसे ही बहुत यूनिक अंग है, अपने आप में चेंज होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं। सारी केमिकल रिएक्शन तो मुझे नहीं मालूम है, डॉक्टर्स को ही पता होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मैंने बताया ना बहुत अमेज़िंग है, ये सारी चीज़ें पेट में हो रही होती हैं, बॉडी में हो रही होती हैं। मेल्स में तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा कोई वो नहीं है टिपिकल या फिर बहुत ज़्यादा वो, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा वो टिपिकल है प्रोसेस और बहुत ज़्यादा जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। know that the uterus, तो वो commonly चीज़ जो है referred यहाँ to पर as the womb, is the site of development of a जहाँ baby. पर हमारा बेबी मतलब And हमारा when जन्म the होता growth है। of the baby ये देखो प्लेसेंटा यहाँ पर रहता है, जो जुड़ा हुआ रहता है गर्भाशय से, उसी से हमको पोषण मिल रहा होता है। is completed, it comes out of the mother's body through the vagina. और फिर उसके बाद जो है वजाइना से जो है वो हमारा जन्म होता है, हम जो है वो निकल रहे होते हैं। Do we know what the vagina is? It is basically a small passage that opens to the exterior. वजाइना क्या है? वजाइना एक तरह से ओपन स्पेस है जो कि बाहर की तरफ खुल रहा होता है। It is the site where sperms are received in the female's body. और यही वो साइट है जहाँ पर स्पर्म जो है आते हैं, मतलब फीमेल में जो है स्पर्म आते हैं मेल के द्वारा, पापा के द्वारा मम्मी में जाते हैं स्पर्म। On the other hand, the same passage is used for passing the baby out of the body during और सेम वही पासेज है जहाँ से हम निकल रहे होते हैं, childbirth. वजाइना से, योनि बोलते हैं Now हिंदी में, that you've learned योनि both the मार्ग भी बोलते reproductive हैं। systems, और can you यही जैसे यहाँ पर मूत्र मार्ग है मेल में, ये भी मूत्र मार्ग होता है फीमेल में। tell me which one is more complex than the other one? आप बता सकते हो Just कौन सा think for a कॉम्प्लेक्स है, कौन moment. सा नहीं है? If you think it is the male reproductive system, then you may be wrong. जैसा मैंने बताया कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में मेल ज़्यादा नहीं है आगे, यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हज़ारों अंडे हैं यहाँ पर और हज़ारों अंडों में से हर बार एक ना एक अंडा जो है वो निकल रहा है। यहीं पर बात आती है फिर वही बात पीरियड्स की बात जो आती है वो यहीं पर आती है। महिलाओं की बॉडी में ये एग्स जो है हर महीने रिलीज़ करता है ये जो अंडाशय होता है ना हर महीने एक एग रिलीज़ करता है। अब वो एक एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और उसको हर हर महीने तो मिल नहीं सकता शुक्राणु, ज़ाहिर-सी बात है कॉमन सी चीज़ है। हर महीने स्पर्म नहीं मिल सकता उसको, कॉमन सी बात है ना? जब किसी बच्ची की शादी होगी तब उसके बाद ही जो है वो स्पर्म मिल सकता है, जब दोनों मम्मी-पापा मिलते हैं तब स्पर्म मिल सकता है। यहाँ पर नहीं मिल सकता। तो एग जो है वो आता है यहाँ पर और एग आने के बाद गर्भाशय जो है वो खुद को तैयार कर लेता है काय के लिए? उसको वो एग आएगा, वो एग फर्टिलाइज़ होगा और बेबी का निर्माण होगा। उस बेबी को पोषण देना है।
गर्भाशय खुद को तैयार कर लेता है, कोमल हो जाता है। लेकिन स्पर्म आता नहीं है और वो गर्भाशय जो उसकी दीवार रहती है कोमल जो उसकी चमड़ी हो जाती है, वो कुछ मतलब की नहीं होती है, वो खराब हो जाती है। तो वो जो कोमल चमड़ी होती है, मांस होता है, उस मांस को वो रिलीज़ करता है, उस चीज़ को जो है वो रिलीज़ करता है। इसके कारण से हर महीने जो है महिलाओं को मासिक धर्म होता है या ऋतुधर्म होता है, जिसके पेन से उन्हें गुज़रना होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये मांस जो है वो खून के साथ निकल रहा होता है और प्रोसेस में लगभग लगभग 7 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम 7 दिन तक, महीने में। 7 दिन तक लग सकता है प्रोसेस को, कम से कम 4 दिन लगते ही हैं। है ना? उस दौरान जो है आपने देखा होगा हमारे कई बहुत सारे रीति-रिवाज या फिर रूढ़िवादी तरीके हैं जिसमें जो है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करने दे रहा है, पढ़ाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो। खैर उस पे नहीं पढ़ूँगा मैं, लेकिन उन दिनों में जो है वो फिर हाँ, इस टर्म को बहुत ज़्यादा कई लोग बचते हैं बोलने से। नहीं, गंदी बात है, छी! बेकार बात है, इस पे काहे को बात कर रहे हो? जबकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन जो हाइजीन के मामले में या फिर आप खुद सोचो एक महिला को या फिर बच्चे को हर महीने उस दर्द से गुज़रना पड़ रहा है और जिसके बारे में उसको पता ही नहीं क्यों हो रहा है वो। और उसके बाद उसकी क्या परेशानी जा सकती है, उसको जब साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ का कि क्यों हो रहा है वो चीज़, तो उसके बारे में वो साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके कारण से कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है बाद में। तो वो पहले से पता होना चाहिए उसके बारे में। तो वो हर महीने होती है वो चीज़ और आपकी मम्मी या बहनों को जो है वो हर महीने इस दर्द से गुज़रना होता है। क्यों? क्योंकि वो एग आया है गर्भाशय में लेकिन स्पर्म नहीं आ पाया है तो गर्भाशय खुद को तैयार कर रहा होता है बेबी के पोषण के लिए लेकिन बेबी बन नहीं पा रहा है वहाँ पर। तो वो गर्भाशय की दीवार टूटकर जो है वो निकलती है। वो मांस जो है वो उस जिसमें खून भी शामिल होता है, वो जो है वो निकलता है हर महीने और 4-5 दिन लग जाते हैं उस प्रोसेस को। उसी को हम जो है वो रजोत्थर्म बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। है ना? उसकी सेफ्टी के लिए महिलाओं को जो है वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें डायपर्स वग़ैरह यूज़ करना या फिर आजकल जो है वो कप भी यूज़ होने लगा है, तो कप का यूज़ करके जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती होने से बचाया जा सकता है। वो भी आप समझ सकते हो, उसको भी सीख सकते हो अगर सीखना चाहो। आपको अगर पता नहीं है तो पता होना चाहिए उसके बारे में, नई-नई टेक्नीक। ख़ैर, इसके बाद जो यदि मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये इसके बारे में बात हो गई। अब फर्टिलाइज़ेशन का एनिमेशन वीडियो देखो, कैसे फर्टिलाइज़ेशन होता है। मतलब हमारा जन्म वाक़ई में 3D एनिमेशन के माध्यम से देखो कैसे हुआ है। Yes, the female reproductive system is more इस वीडियो में आप फर्टिलाइज़ेशन का 3D एनिमेशन देखोगे कि हमारा जन्म कैसे हुआ। बहुत अच्छा वीडियो है एनिमेशन के माध्यम से, इससे अच्छा कोई वीडियो हो नहीं सकता, है ना? तो इसमें देखो क्या होता है Fertilization is the epic story फर्टिलाइज़ेशन मतलब हम कैसे बने, निषेचन कैसे हुआ, नर युग्मक, मादा of a युग्मक का। single sperm facing incredible एक odds कोशिका to unite हम with an एक egg कोशिका थी, and form a सिंगल new कोशिका थे, human सिंगल life. सेल थे, It यूनिसेल्युलर is the थे, story of शुक्राणु थे all of पापा के us. पेट में। उस शुक्राणु से हम कैसे बने? तो ये निषेचन की प्रक्रिया है, 3D एनिमेशन में दिखाया हुआ है During इन्होंने। sexual intercourse, ये about हल्के 3 से दिख रहा है ना आपको ये मच्छर जैसे, ये शुक्राणु है। पापा के द्वारा ये चीज़ जो है मम्मी के पेट में मतलब वहाँ गर्भाशय में पहुँचाई जाती है। इसमें इस क्वालिटी कहाँ है? इस क्वालिटी में देखो आप, ये जो आपको मच्छर ऐसे भिनभिना रहे हैं ना, इसमें से कोई हम एक होंगे। ये शुक्राणु हैं ढेर सारे। इतने सारे शुक्राणु में से कोई एक हम होंगे और वही जो है वो हमने जन्म लिया उन लाखों लोगों के अलावा। 300 million दिख रहा है sperm ना? enter the vagina. कैसे दिखाई दे रहे हैं मच्छरों की तरह। इतने सारे होंगे, इतने सारे स्पर्म जो है महिला म म मतलब मम्मी के पेट में आते हैं और इतने सारे स्पर्म में से हम कहीं होंगे, बताओ कौन होंगे हम? पता नहीं चल सकता है ऐसे। बहुत बहुत ज़्यादा स्पर्म जो है इकट्ठे जाते हैं। ये स्पर्म्स है सारे। एनिमेशन Soon वीडियो है बेटा afterward, रियल नहीं है। इस millions प्रकार से of दिखते हैं स्पर्म्स। इस प्रकार से दिख रहे them will होते either flow out of the vagina हैं। एक स्टार्टिंग में सिरा होता है और or die फिर in its उसका acidic इनमें से हज़ारों स्पर्म जो है वो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं रास्ते में। कुछ बाहर बाहर आ जाते हैं, बाहरी वातावरण में मर जाते हैं, कुछ जो है वो टकरा कर मर जाते हैं वाजाइना से, योनि से टकरा कर मतलब एसिडिक नेचर होने के कारण से, वहाँ पर भी मर जाते हैं। तो बहुत कम जो है वो शुक्राणु या स्पर्म जो है वो अंदर जा पाते हैं। लाखों environment. शुक्राणु होते हैं। ये देखो ये मरते हुए However, दिख रहे हैं। many survive because of the protective elements provided in the fluid और जो लिक्विड में घुले हुए रहते हैं, उसकी वजह से कुछ जो है surrounding them. बचते हैं। बहुत सारे Next, मर the जाते हैं, sperm कुछ must बच pass through the cervix, an opening into the uterus.
अब ये जो है अंदर की चीज है ना, पेट के अंदर के अंग है, गर्भाशय तक पहुंचते हैं। गर्भाशय इस प्रकार से दिखाया गया है, Usually, जहाँ हम it जन्म remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days यहाँ सर्वेक्स एक नाम की चीज होती है। सर्वेक्स जो है वो गर्भाशय में अंदर खुल रहा होता है। सर्वेक्स गड्ढा जैसा होता है, उसमें से शुक्राणु जा रहे while होते the हैं। woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, वो सर्विकस म्यूकस के अंदर से ही जा रहे हैं, स्पर्म जा रहे हैं अंदर, गर्भाशय के से होते हुए गर्भाशय which से is thinned to a more watery आगे जा consistency रहे होते for हैं। easier passage. अंदर की बॉडी के ये स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े होकर के दिखाया हुआ है, रियलिटी में इतने बड़े नहीं होते, Once बहुत छोटे inside the अंग हैं। cervix, the sperm continues swimming toward the uterus. आप सर्विक्स से निकल गए हैं आगे, तो आप कहाँ जा रहे हैं? गर्भाशय की तरफ जा Though रहे हैं millions will शुक्राणु। die trying to make it ये through the देखो, कई लाखों शुक्राणु यहाँ पर मर जाते हैं। mucus, some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. कई यहाँ पर मर जाते हैं, निपट गए कई। Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, गर्भाशय में कई जगह वो चिपक के चल रहे होते हैं। resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, अच्छा, एक और चीज, अब देखना आपकी बॉडी में आपको पता है कि जब भी कोई बाहरी जीव एंटर करता है तो हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। सेम केस महिलाओं की बॉडी में भी होता है। जब स्पर्म अंदर जाते हैं तो महिलाओं की जो बॉडी रहती है वो उसकी श्वेत रक्त कणिकाएं एक्टिव हो जाती है। उनको लगता है हमारी बॉडी पे हमला हुआ है, कोई परजीव आ गया है अंदर। तो कई लोगों को जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और destroy thousands वो more. बहुत सारे हजारों शुक्राणुओं को जो है वो मार देती है। जैसे देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स ही खत्म कर रही है शुक्राणु, लेकिन फिर भी Next, कुछ बच half जाते the हैं। sperm head for the empty इतने सारे fallopian बचे हुए हैं tube, फिर भी while the other वहां half से बहुत swim सारे toward निकले the थे। tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand ये remain. कहाँ तक जाएंगे? कुछ हजारों बचते हैं शुक्राणु। अब कहाँ तक जाएंगे? इनको एग की तलाश है, वो अंडा जो है ना, उसकी तलाश, अंडे के लिए जा रहे हैं। Inside the fallopian tube, a tiny ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इस तरह से दिखता है, देखो कैसे गद्देदार चीज है। इस प्रकार का गद्दे जैसा होता है जिसपे एग जो है cilia वो, push the egg toward the uterus. To continue, फैलोपियन ट्यूब इस प्रकार से होता है और वो अंडे को जो है वो आगे पहुंचा the रहा होता sperm must surge ये against this sperm। motion to reach the egg. Some है यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में मर जाते हैं कुछ लटक के, कुछ स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब में फंस जाते हैं और निपट जाते sperm हैं। get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, इस दौरान कई केमिकल रिएक्शन होती है स्पर्म के हेड पर। the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और बहुत ज्यादा तेज गति से स्पर्म जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो तैर रहे होते हैं उनकी At long डेस्टिनेशन की last, तरफ। the sperm reach ये है आखिरी पोजीशन की, अंडा जो है उनको आखिरी में दिख गया होता the egg. है। ये एग है जो माँ के पेट से निकलता है। Only a few और dozen देखो एग के सामने कितने छोटे हैं स्पर्म, बहुत छोटे हैं। of the original 300 million sperm 300 मिलियन स्पर्म्स के केवल कुछ ही पहुंच पा रहे हैं। देखो, एक सबसे आगे ही अपन होंगे जो अपन इतने सारे लोगों में रेस जीत गए, तो ये लोग जो है पीछे रह जाएंगे। अब जुड़वा बच्चों में 2 हो सकते हैं वो, है ना, लेकिन घुसते सभी हैं, लेकिन फिर भी एक ही बचता है केवल। देखो एग में घुसेंगे अब। remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg. The एग में घुसते चले जाते हैं, बाहर ऊपर कवच होता है, कुछ कोशिका का उन्होंने नाम दिया, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर pellucida. उसको तोड़ते हुए एग के अंदर, यहाँ When देखो sperm ये reach the इसकी zona सतह है। pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes. जैसे ही वो टकराते हैं एग के सेल से, तो कुछ जो है अंदर रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। रिसेप्टर्स याद है ना, नर्वस सिस्टम में जैसे सेंस करने के लिए कुछ कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका, विशेष कोशिकाएं होती है उनके डेंड्रॉइड्स पर, रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं, सेंस करने के लिए, जैसे त्वचा के तापमान को सेंस कर रहे होते हैं। वैसे ही जो है उस कोशिका के अंदर रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही शुक्राणु टकराता है वो एक केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल से क्या होता है वो देखो, कुछ Enabling the हार्मोन sperm to रिएक्ट burrow करता है into वो, the layer. और जैसे ही एक शुक्राणु उसके अंदर जाता है एग के अंदर, Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg.
अंदर एक लिक्विड जैसा स्पेस होता है, वो जो जैसे ही शुक्राणु अंदर घुसा ना, एक शुक्राणु कुछ केमिकल रिलीज हो जाता है और बाहर की परत जो है वो फिर बाहर जितने भी शुक्राणु बचे हुए रहते हैं वो सबको मार देता है वो केमिकल रिएक्शन से। केवल एक ही जो है अंदर घुस पाता है और अंदर जैसा लिक्विड जैसा रहता है Egg cell जिसमें ये membrane. शुक्राणु जो है वो आ The जाता है first sperm to एग make के अंदर। contact will fertilize the egg. बस पहला स्पर्म जैसे ही आ गया अंदर, बाकी का मामला खत्म, बाहर ही बाहर हो After a जाएंगे। perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. ये एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, शुक्राणु स्पर्म जो है वो एक सेल के अंदर आ गया और जो है वो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। अब जो है वो भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा। Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में जो है वो एक सेल जो है वो एक सेल के अंदर चला जाता है, स्पर्म अंदर ले लेती है उसको। This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. फिर उसके बाद क्या करता है, एग मेम्ब्रेन जो है वो टाइट होने लगती है और बाकी स्पर्म जो है फिर उसके अंदर नहीं जा पाता। Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg. जैसे ही एक घुस गया अंदर, फिर उसके बाद जो है एग सेल जो है कुछ केमिकल रिलीज करेगी और बाकी शुक्राणु या स्पर्म को अंदर नहीं And आने create an impenetrable fertilization फिर membrane. वो As the शुक्राणु जो है वो reaction मर जाएंगे spreads वहां पर। outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona अब उसके बाहर pellucida. जो बचे होंगे शुक्राणु वो अंदर नहीं जा पाएंगे, टाइट हो चुकी है वो एग Meanwhile, सेल। inside the egg, the अभी अंदर क्या हो रहा है, देखना डीएनए गुणसूत्र कैसे मिल रहा है। tightly packed male genetic material spreads out. ये मेल जेनेटिक मटेरियल डीएनए देखा था ना आपने, कुछ इमेजेस ऐसी डीएनए की थी, वो जेनेटिक मटेरियल अब मिलेंगे, नई कोशिका बनाना A है ना। new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. 23 क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में। The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. फीमेल्स में वो फीमेल जो युग्मज होता है ना, उसमें जो है वो भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 46 गुणसूत्र जिससे हम बनते हैं। टोटल कितने गुणसूत्र हैं? 23 टोटल 46 से 23 जोड़ों से। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। टोटल 46 होते हैं, जोड़े में बात करें 23 पापा के, 23 मम्मी के गुणसूत्र। As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads called microtubules pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, क्रोमोसोम के जोड़े मिल रहे हैं, आप देखिए। completing the process of fertilization. और ये प्रोसेस कंप्लीट जैसे ही गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन निषेचन पूरा हो At जाता this है। moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender. बस इसी टाइम जो है, जैसे ही गुणसूत्र मिले ना, इसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि हम लड़के होंगे कि लड़की होंगी। इसी टाइम 23 जोड़े में से 22 जोड़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस एक जोड़ा जो है वो छोटा या बड़ा है या फिर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, जिसके कारण से लिंग निर्धारण हो जाता है कि हम लड़का होंगे कि लड़की। Hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. और इसी टाइम तय हो जाता है हमारे बालों का रंग कैसे होगा, या हमारी आंखों का रंग कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, सब चीजें यहीं तय हो जाती है, सब चीजें एट ए टाइम। This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human और being. इसके बाद जो है फिर एग जो है, जैसे गुणसूत्र मिलते हैं ना, अब जो है हम जायगोट मतलब भ्रूण का निर्माण होने लगता है, जायगोट बन जाता है। And now the cilia and the fallopian tube अब gently फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा, उस एग को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और कहाँ पहुंचाएगा, यूटेरस तक, गर्भाशय तक, sweep the zygote जहाँ पर toward the हमारा जन्म uterus, होगा। where he or she will implant in the rich uterine lining, ये आगे बढ़ा रहा है growing and प्लेसेंटा, maturing for the next 9 months until ready for birth. और वो चीज जो है गर्भाशय में जाएगी, जहाँ पर प्लेसेंटा जो है वो डेवलप हो जाएगा बेबी के पोषण के लिए, और हम 9 मंथ तक जो है वो बढ़ते हैं, उसके बाद जो है जन्म लेते हैं, है ना। तो ये है भैया प्रोसेस। हाँ, शुक्राणु में ही होते हैं गुणसूत्र? दोनों में। शुक्राणु युग्मक है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, और जो अंडाणु होंगे उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे, 23 मम्मी के, 23 पापा के, दोनों में ही होंगे गुणसूत्र। दोनों के ही मिलने पर नया गुणसूत्र बनेगा, मतलब नया डीएनए बनेगा जिससे हम पैदा होंगे।
दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भैया हाँ, स्पर्म जिस लिक्विड से जाते हैं उससे लिक्विड का नाम क्या है? उस लिक्विड का नाम यहाँ पर आया होगा। यार पोटेशियम सुग्रासा अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में जाते हैं। स्राव लिखा हुआ है केवल, उस लिक्विड का नाम नहीं लिखा हुआ है। उस लिक्विड का नाम शायद इन्होंने बताया था, 12th क्लास का क्वेश्चन है ये वैसे। ये इन्होंने इन्होंने जो है वो साइड क्यों दिखाया हुआ है कुछ ने। ये जो बुक में बना हुआ डायग्राम वो ये वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम का system इस vast प्रकार से बना difference, हुआ है। seminal vesicles, prostate gland, penis, and urethra. Human male reproductive system has two. Now let's place in the ये देखो testes. ये शुक्राणु इसमें से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। They are present outside the abdominal cavity in a sac-like cavity. कशिश में बता रहा हूँ उसका आंसर यार, Temperature. मुझे भी नहीं मालूम है, बायो का नहीं हूँ मैं It इसलिए। is a male also resting puberty. Get याद रखना टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना मेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन भी वृषण में ही बनता है। जो वही हार्मोन जो है जिम्मेदार है हमारे को लड़कों को लड़कों वाली फील देने के लिए, आवाज थोड़ी सी भारी होना, मूंछ के बाल आ जाना, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है ना। मैंने पहले ही बात करी है deliver इसके बारे में। into वो वृषण में ही बन secrete रहा होता certain है। fluid secretions that provide nutrients to the sperm cells. नहीं यार सब वो इसको ही बोल रहे हैं, फ्लूड ही फ्लूड बोल रहे हैं, स्त्राव ही बोल रहे हैं कशिश सब लोग। Certain fluid secretions that Certain provide fluid. nutrients to the sperm. बस यही बोल रहे हैं कि स्त्राव छोड़ते हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रोवाइड करते हैं। Semen also called seminal fluid. Fluid is estimated from male reproductive tract and contains sperm cells. Fertilized female. Semen बोलते हैं, semen है ना। सीमन में जो है स्पर्म पाए जाते हैं। हाँ सीमन बोलते हैं आशीष। और कोई इसमें डाउट? फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरे ख्याल से भैया हाँ हर्ष। भैया वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जहाँ से निकलता है वो यहीं पाया जाता है क्या ग्रंथि में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से ही निकलता है, जहाँ से शुक्राणु बनते हैं ना। मेरे ख्याल से डायग्राम में यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। इस डायग्राम में यहाँ पर यहीं पर जहाँ टेस्टाइस है मतलब वृषण है, यहीं पर से इसी से जो है वो टेस्टोस्टेरोन में निकलता है। मैं क्वेश्चन शायद समझ नहीं पाया हूँ। भैया यही पूछ रहा था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन में यहीं से निकलता है, वृषण से निकलता है। यहाँ लिखा हुआ प्रोटेस्ट ग्लैंड। प्रोटेस्ट ग्लैंड, इस प्रोटेस्ट ग्लैंड, ये प्रोटेस्ट ग्लैंड तय करती है कब इसमें से यूरिन पास करना है, कब स्पर्म पास करना है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखोगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म बनाए जाते हैं टेस्टाइट्स के द्वारा, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर जो है उसमें लिक्विड ऐड किया जाता है ताकि वो जिंदा रहे। कितने लंबे टाइम तक जाना है उसको, फीमेल बॉडी का अंडाशय तक कितने लंबा एनिमेशन में देखा आपने, तो जाने के लिए उसको पोषण मिलना चाहिए। तो वो लिक्विड यहाँ पर आता है और वो लिक्विड जो है वो सीमन जिसको बोल रहे हैं, वो सीमन जो है जिसमें स्पर्म भी होता है, वो यहाँ से निकलता है, वो पेनिस के द्वारा जो है
फिर उधर तक पहुंचते हैं मादा जनन जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, वहां तक अंदर पहुंचते हैं। लंबा मार्ग तय करना पड़ता है जिसके कारण से। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। यूरिनरी ट्रैक्ट तो है ही ये, मतलब ये हमारा जो मूत्र मार्ग है वो कॉमन चीज, उभयनिष्ठ भाग है, मूत्र के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, दोनों चीजें यहीं से जा रही होती हैं। सेम केस गर्ल्स में भी वही है। यहाँ पर यूरिन बहुत बात करें या फिर स्पर्म का जाना हो या फिर अंडे का आना हो, वो सब एक ही जगह से हो रहा होता है। तो वो चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और समझाना चाहूंगा। हाँ कश्यप। भैया एस्ट्रोजन मतलब कहाँ बनता है? एस्ट्रोजन अंडा, इससे अंडाशय से निकल रहा होता है। एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। अंडाशय से निकल रहा होता है, कंफर्म है, लेकिन एक बार डाउट क्लियर कर लेता हूँ। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और वो ओवरी से निकलना चाहिए। यस, ओवरीज, अंडाशय से निकल रहा होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ अंडाशय होते हैं, अंडाशय से निकल रहा होता है फीमेल। देखो रियल फोटो फुटेज देखो फर्टिलाइजेशन की, स्पर्म रियल में ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोप में दिया हुआ है इन्होंने। ये क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं ना आजकल। कई बार कई सेक्सुअल प्रॉब्लम चले जाते हैं कई दंपतियों को, तो वो क्या करते हैं, फीमेल मेल में से स्पर्म निकाल लेते हैं और उसको फर्टिलाइज करवाते हैं। कहाँ, लैब में, प्रयोगशाला में। जो काम मम्मी के पेट में होता है वो चीज ये लोग प्रयोगशाला में कर रहे होते हैं, लैब में कर रहे होते हैं। देखो स्पर्म दिख रहा है, ये रियल में स्पर्म ऐसा दिखाई देता है। ये इन्होंने पकड़ लिया उसको पूछ से। नहीं पता नहीं क्या है, क्या करना चाह रहे हैं। ये सीरीज है, सीरीज है, यहाँ पर एग लाएंगे वो। अच्छा, उसको अंदर डाल लिया। ओ भाई, उसको खींच लिया बेचारे। क्या करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं उसको। हाँ, एक्स के पास लेगा, देखो ये एक्स है जो मम्मी के पेट में होते हैं। उसको, शुक्राणु को डायरेक्ट ले गए और आप क्या कर रहे हैं, एग के अंदर डाल देंगे डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको मौसम देते हैं वैसा। देखो कितनी छोटी सी चीज है, बहुत बहुत बड़ी बात है ये चीज। रियल चीज देख रहे हो ये चीज अब आप, है ना। ये कोई वो नहीं है एनिमेशन, लैब में तैयार कर रहे हैं ये चीज। लेकिन आपने नाम सुना होगा आईवीएफ टेक्निक, या आईवीएफ ही है। ये क्या करा, एक्स को पकड़ के रखा किसी मशीन से, उसको पकड़ के रखा, हिला के मूव ना हो। और अब ये एग है, इसमें जो है स्पर्म डालेंगे, जो सुई में रखा हुआ था ना स्पर्म उन्होंने। ये अंदर गड्ढा नहीं कर रहे हैं, यही डाल रहे हैं। टच कर दिया उन्होंने, हाँ ये अंदर गया, ये आ गया स्पर्म। छोड़ दे भाई, वो वापस छोड़ ले लिया। ये काम स्पर्म को खुद करना चाहिए था, लेकिन ये अंदर रख दिया उन्होंने स्पर्म। अब ये स्पर्म जो है धीरे धीरे डेवलप होगा, काय में कन्वर्ट होगा, भ्रूण में। बस उन्होंने छोड़ दिया, लैब में तैयार करने लगे हैं बच्चे आजकल। आईवीएफ तकनीक के द्वारा। तो ऐसा होता है। अच्छा, इस उम्र में इसी कारण से आपके जनन अंगों में विकास हो रहा होता है, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जनन के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो शायद मैंने अंशिका आपका इसका जवाब दिया। जो गर्भाशय होता है उसमें प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, उस प्लेसेंटा के कारण से माँ जो खाती है तो वो नाभि से होता है, वो प्लेसेंटा तक पहुंचता है, और नाभि के द्वारा ही जो है एक तरह से जुड़ा हुआ रहता है बच्चा। तो प्लेसेंटा उसमें मदद कर रहा होता है। प्लेसेंटा, एक तरह से प्लेसेंटा वही है, नाभि से जुड़ा हुआ पाइप ही है। वही चीज जो है जो माँ खा रही होती है, उसी से जो पोषण जा रहा होता है। अगर एनिमेशन में देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। भैया देखिए, हाँ सॉरी, मैंने शायद गलत पूछ लिया है पोषण बोल के। मैं ये बोल रही थी 9 मंथ कैसे उनके ग्रोथ होती पार्ट्स, है, बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, ग्रोथ वो होती है, पूछ रही बिल्कुल थी। बिल्कुल। उसके बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। मैंने सोच के रखा था। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना है जो कि जरूरी है आज की क्लास खत्म करने से पहले, ज्यादा भी हो गया टाइम।
इस दौरान आपकी बॉडी जब जनन के लिए तैयार होती है, ये वाला पीरियड प्यूबर्टी का पीरियड कहलाता है, किशोरावस्था का पीरियड कहलाता है। इस दौरान आपके जनन अंग विकास कर रहे होते हैं, जनन के लिए आपकी बॉडी तैयार हो रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जनन करवाना ही है और आपकी बॉडी पूरी हद तक तैयार नहीं होती, तैयार हो रही है 18, 19, 20 साल तक। इसलिए शादी की उम्र जो है 18 और 21 रखी गई है। अच्छा, इसके इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, सोचने की क्षमता वगैरह बात करी ना, और उसमें से एक मेन चेंज है दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण। तो इस उम्र में आपको दूसरे लिंग के प्रति एक अट्रैक्शन होता है ना? नॉर्मली जिसको हम, मेरी परिभाषा में उसको क्रश बोल देते हैं, कि क्रश होता है। आपको कोई दूसरे लिंग का व्यक्ति अच्छा लग सकता है ना? उस अच्छे लगने को हमें प्यार या लव नहीं समझना चाहिए, वो लव वाली फीलिंग नहीं है, वो इस उम्र की फीलिंग है। आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कई तरह से स्टडी भी बताती है कि कम उम्र में हुई शादियां जो है वो लंबी नहीं टिकती, क्योंकि उस अट्रैक्शन को कई बच्चे प्यार समझ लेते हैं, लव समझ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस उम्र में वो कॉमन सी बात है, आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, साइकोलॉजिकल परिवर्तन आएंगे, जिसके कारण से आपको कोई व्यक्ति दूसरा अच्छा लग सकता है ना? हमेशा लगेगा ही नहीं बोल सकता, लेकिन लग सकता है। जब लग सकता है तो वो अट्रैक्शन है, वो इस उम्र में कॉमन सी चीज है। वो प्यार या लव नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है ना? और वो धीरे धीरे डेवलप होता है। मेरे को नहीं मालूम प्यार किसे कहते हैं या लव किसे कहते हैं, मुझे नहीं हुआ आज तक ना, मेरे को पता है कैसे होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, लेकिन ये कॉमन सी बात है जो कि सभी को पता होना चाहिए। चैप्टर में आया है आपके, और वो आपको सिखाना चाह रहा है कि इस उम्र में ज्यादातर अट्रैक्शन होता है, लव नहीं होता। आपको उस चीज से बचना चाहिए ताकि आप किसी बड़ी परेशानी से बाद में बच सको, है ना? बस यही बात बोलनी थी मुझे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अंशिका मैं कल बिल्कुल कवर कर रहा हूँ कि उसको बेबी को पोषण कैसे मिलता है, और बेबी डेवलप कैसे होता है, 9 मंथ तक कैसे कैसे उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, है ना? वो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ कल। आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।